सुखदेव जी कहते हैं राजन, ब्रजवासियों की, ग्वाल वालों की स्थिति क्या है जानते हो? ग्वाल वालों की स्थिति कैसी है कि छोटे छोटे सखा, छोटे छोटे ग्वाल वाल रात्रि भर सोते नहीं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे विधाता ये रात्रि जल्दी बीत जाए। प्रातः काल होते ही मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कृष्ण आज आवतो होएगो, कृष्ण आवतो होएगो, कृष्ण आवतो होएगो। और रोज प्रतीक्षा करते हैं, शाम तक कृष्ण लौट करके नहीं आते, जाकर के मैया को बोल देते हैं, मैया आज भी ना आयो तेरो लाला। रात्रि में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, रात्रि जल्दी बीत जाए। रोज प्रातः काल आकर के मथुरा के मार्ग पर बैठ जाते हैं। भगवान के सखा रोज रोज मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठते हैं और देखते हैं कि आज लाला आवतो होएगो, आज लाला आवतो होएगो। देखा भगवान श्री कृष्ण रथ को लेकर के आ रहे हैं। ऐसा लगा, रथ को आते हुए देखा, उन्हें लगा कि कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन रथ में कृष्ण तो है ही नहीं। कौन है रवि भैया? उद्धव जी आ रहे हैं, कृष्ण नहीं आ रहे, उद्धव जी रथ में बैठे हैं। कौन बैठे हैं? उद्धव बैठे हैं। लगा कृष्ण आ रहे हैं, ग्वाल बाल दौड़ पड़े हैं, लाला आए गए हो, कृष्ण आए गए हो, मेरो सखा आए गए हो। एक सखा था भगवान कृष्ण का, जिसका नाम था मनसुखा। क्या नाम था मुकेश जी? मनसुखा। वो कहने लगा, मैं कृष्ण से मिलने के लिए नाए जाऊं। क्यों? अरे सभी ग्वाल बाल दौड़ पड़े हैं, लाला आए गए हो, मेरो कृष्ण आए गए हो, मेरो मित्र आए गए हो। मनसुखा कहने लगो, लाला परसों की बोल करके गए हो और बरसों में आए हो है। मैं लाला से नाराज हूं, लाला से मिलने ना जाऊं। सखा कहने लगे, भैया तुझे नाराज होनो तो होले, हम तो जाए रहे हैं, हमारो सखा आए गए, हमारो कृष्ण आए गए, हमारो मित्र आए गए, दौड़ पड़े हैं। मनसुखा ने सोचा, नाराज तो बाद में हो लूंगा, एक बार जाकर के कृष्ण को गले से तो लगा लूं। उस सखा भी झाड़ियों के पीछे जो सुखा था, पीछा था मनसुखा, दौड़ पड़ा है और सबसे पहले जाकर के रथ के पास में पहुंच गया। लेकिन जब रथ के पास में पहुंचा, देखा रथ में कृष्ण तो है ही नहीं। उद्धव हाथ जोड़ करके कहते हैं, मैं उद्धव प्रणाम करता हूं। नंद बाबा का महल का रास्ता बता सकते हो? यशोदा मैया का मुझे दर्शन करना है, क्या नंद बाबा के महल का रास्ता बता सकते हो? ग्वाल बाल कहने लगे, अरे वाह रे कृष्ण, तू परसों की बोल करके गया, बरसों में आया, बरसों में याद आई तो स्वयं नहीं आया, बरसों में भी अपने सखा को भेज दिया है। ग्वाल बाल कहते हैं, हे उद्धव, ये सामने नाला देख रहे हो, ये पानी जो बह रहा है, इस पानी के सहारे 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 चले जाओ। जहां इस पानी का उद्गम स्थल है, जहां इस पानी का शुरुआत है, वही नंद बाबा का महल है। क्योंकि ये पानी नहीं, ये कोई नदी का जल नहीं, ये नदी का नाला नहीं। तो बोले लाखों ब्रजवासी, गोप गोपिया, ग्वाल बाल, गौवे बछड़े प्रातः काल होते ही नंद बाबा के महल पे जाकर के बैठ जाते हैं और पूरा दिन वहां पर रोते रहते हैं। ये कोई नदी का जल नहीं, ये उनकी आंखों के आंसुओं का पनारा ही बह रहा है। उद्धव ने धरती पर पैर रखा, अद्भुत आभास उद्धव को हुआ। सोचने लगा, मैं कहां आ गया। नदी के सहारे सहारे, पानी के सहारे सहारे नंद बाबा के महल में पहुंचे। प्रणाम किया है, मैं उद्धव प्रणाम करता हूं, यशोदा मैया का दर्शन करना है मुझे। कहने लगे, वो आंगन में खंबे के सहारे जो सर रख करके बैठी है, वही यशोदा मैया है। जरा जोर से बोलना। कृष्ण की याद में रोते रोते मैया की कानों की शक्ति कमजोर हो गई, मैया की आंखों से दिखना कमजोर हो गया है। उद्धव गए, मैया प्रणाम करता हूं। मैया, अरे यशोदा मैया प्रणाम करता हूं, मैं उद्धव। मैया ने कहा, धीरे बोलो। क्यों?
अरे अरे मेरे लाला को भी मैंने पल्ले में सुलायो है। अरे मैया तुम्हारे लाला को तो मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूँ। मैया कहने लगी नहीं नहीं, मेरो लाला तो मुझे छोड़ करके कहीं जावे ही ना है। क्या क्या आप मुझे लाला का दर्शन करा सकती हैं? मैया ने उद्धव के हाथ को पकड़ा, पल्ले के पास में लेकर के गई और देखा पल्ले में लाला है ही नहीं। धड़ाम से जमीन पर मैया गिर गई। कितनी बावरी हो गई हूं मैं, मेरे लाला को तो गए बरसों बीत गया। पूरी रात्रि भगवान का चिंतन करते कब बीत गई पता ही नहीं चला। अनेक कृष्ण भक्ति के अकाट्य प्रमाण दिए हैं माता यशोदा ने। कहते हैं उद्धव जो ज्ञानी बनकर के आया था वो भक्त बन गया है। उद्धव ने माता यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। प्रातः काल हुआ, उद्धव ने कहा मैया मैं राधा रानी का गोपियों का दर्शन करना चाहता हूं, आप मुझे बता सकती हैं राधा रानी का दर्शन कहां होगा, गोपियों का दर्शन कहां होगा? उद्धव को राधा रानी के पास, गोपियों के पास में भेज दिया है। और गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही है। गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही हैं। कुछ बोलती हैं मेरे सपने में श्री कृष्ण आए माखन चुरा रहे थे। एक गोपी बोलती है मेरे सपने में आए भगवान गिरिराज को उठा रहे थे। एक गोपी बोलती है भगवान गैया चराए रहे थे। एक गोपी बोलती है भगवान वंशी का निनाद कर रहे थे। एक गोपी कहते हैं राधे रानी हम सब अपने अपने स्वप्न की चर्चा सुनाती हैं, तुम अपने स्वप्न के बारे में कभी बताती नहीं हो। राधा रानी कहती हैं बोले स्वप्न तो तब आवे जब नींद आवे। जिस दिन से कृष्ण गए हैं मेरी बैरी निद्रा को भी साथ में लेकर के चले गए हैं। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे मैं कहां आ गया। बताना चाहते हैं गोपियों को प्रणाम किया है, राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया है उद्धव ने। उद्धव उपदेश करते हैं कि अपने मन को परमात्मा से जोड़ दो। परमात्मा का हाथ नहीं होता, परमात्मा का पैर नहीं होता। ज्ञान उपदेश करने लगे। गोपी कहती है उद्धव बताओ उसका हाथ पैर नहीं होता तो उसने हमारे छीके से माखन चुराया कैसे? उसका पैर नहीं होता तो माखन चुरा करके भागा कैसे? तुम बोलते हो मन को परमात्मा से लगाएं। अरे एक हमारा मन था वो तो कृष्ण ही लेकर के चल गया। क्योंकि लिखा कि कृष्ण तैने कृष्ण मैंने कृष्ण ही हमारो धन। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। आठो याम उदो हमेशा में सो काम है। आठो याम कृष्ण हमेशा में सो काम है। आठो याम उदो हमेशा में सो काम है। आठो याम उदो हमेशा में सो काम है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। एक मन था उसे तो कृष्ण लेकर के चला गया। एक हत्यो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस ऊधो मन ना रहे 10-20। मन तो एक ही होता है, कृष्ण लेकर के चला गया। अब हम मन कहाँ लगावें? और उद्धव हम कृष्ण से मिलने के लिए नहीं रोती। यदि मिलने के लिए रोती तो मथुरा दूर थोड़ी ही है, आधे घंटे में मिलकर के लौट करके आ जाती। लेकिन हम चाहते हैं कृष्ण को हमसे दूर रहकर भी आनंद आता है तो हम एक नहीं दो नहीं करोड़ों जन्मों तक कृष्ण का इंतजार करती रहेंगी। क्योंकि हमारे जीवन का तो लक्ष्य केवल कृष्ण को ही प्राप्त करना है। क्योंकि गोपियां साधारण नहीं, ये वेद के मंत्र, वेद की ऋचाएं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा गोपी बन करके आए हैं। गोपियां कोई साधारण नहीं, वेद के मंत्र, वेद की ऋचाएं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा ही गोपी बन करके आए हैं। गोपी कौन है? बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा गोपी बन करके आए हैं महाराज। गोपी भी आई है और रोटरी क्लब भी आया है महाराज, है ना? हाँ, विजय भैया हमारे आदरणीय आर.के. राजकुमार यादव जी एडवोकेट साहब कल भी आए थे ना, कल भी सुंदर आपकी हाजिरी लगी थी। विनोद भैया, विनोद चौधरी जी आए हैं, प्रवीण संगे जी आए हैं, हमारे भगत भैया जो खूब फूलों की सेवा करते हैं। गुरुजी खूब फूल लुटाओ, खूब फूल लुटाओ, हर बार सेवा करते हैं। एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करें जरा इनका।
आहा हा। है जी कमलेश जी कहाँ पे हैं? चेयरमैन साहब आ गए क्या? अच्छा ठीक है। अरे वाह, देखो नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन हमारे बीच श्रीमती कमलेश सैनी जी भी पधारी। एक बार ताली बजाकर के अभिनंदन करें। इतना प्यार आपको लोगों का मिला, ऐसी जीत हुई महाराज, ना तो ऐसी कभी हुई और ना ही आगे कभी होवेगी महाराज। ये तो मैंने पहले बोला था, है ना? हाँ, एक बार ताली बजाओ जरा जोरदार। बहुत बहुत आशीर्वाद। उद्धव जी ने अनेक अकाट्य प्रमाण दिए हैं महाराज, और कहते हैं जो उद्धव ज्ञानी बनकर के गए थे, हमारे आदरणीय कालू भैया, रवि भैया भी पधारे हैं, जो हमारे पुराने फ्लैट के साथ में हमारे साथ में रहते थे, और इतना सुंदर भाव आपका, बाबा श्याम के दीवाने हैं, है ना? हर बार बाबा की बढ़िया जोत जलती है और मन में आया जब जोत जला देते हैं महाराज, है ना?